बोलते हैं हॉट वेव्स, ठीक है। और अगर माइनस डिग्री में जाओगे -40, 45, 48, तो उसमें आपको कोल्ड वेव्स मिलेंगी, जो कि रशिया या इस जो जगह होती हैं उसमें। दूसरी है कि अननेचुरल, जो कि नेचुरल नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कुदरत का नहीं है, जो वो हज़ार्ड होते हैं। लाइक हमारा एक्स-रे की जो मैं बात करता हूँ आप लोग से, रेडिएशन जिससे होता है, उससे कई कैंसर्स भी होते हैं लोगों को, तो वो भी एक तरह से हज़ार्ड है, विपत्ति है। विस्फोटक, एक्सप्लोजन होना, लड़ाई होती है, वॉर होता है आपस में, इंडिया-पाकिस्तान की बहुत बात चर्चा होती रहती है। तो अगर कोई लड़ाई होती है, उसमें विस्फोट यूज़ होते हैं, तो उससे भी एक हज़ार्ड होता है, ठीक है। जलरीली जो जहरीली गैस हुई थी 1984 हमारे भोपाल में, अपन जानते हैं, वो बहुत इंडिया का तो पहला सबसे अर्थव्यवस्था वाला गैस लीक था, और इंटरनेशनल में भी उसका टॉप 10 में आता है। 1984 में 1 दिसंबर को जो हुआ था, ठीक है। बांध फटना, ये तो बहुत सुने ही होंगे, बांध फट जाता है किसी वजह से, जिसमें बांध खुल ना पाते हो और लहर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बांध खोलना पड़ता है, लेकिन कई बार खुद भी फट जाता है। जिसमें कि प्लेन, बस, ट्रक, कार, जहाज, ये भी एक्सीडेंट है जो इनसे होते हैं युद्ध के समय, या गृह युद्ध, या प्रदूषण, जिसमें कि पॉल्यूशन, जो अपना पॉल्यूशन लोग चेक नहीं कराते हैं गाड़ी का, और उसको लंबे समय से 10 साल से चला रहे हैं, तो पीओसी कराना होता है गाड़ी में भी, वो एक प्रदूषण है जो कि गाड़ियों से होता है, ठीक है। यहाँ तक आया? जी सर, इसमें 2 वर्ड होते हैं ना, आपत्ति और विपत्ति। तो आपत्ति का मतलब क्या है? आपत्ति का कल अपन ने क्या बताया था? मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी पूरी तरीके से। कोई बात नहीं, कोई दूसरा बताए। आपत्ति जो अपन ने कल डिस्कस किया था, आपत्ति कल ट्रॉमा की बात हुई थी ना कल। सर वो ट्रॉमा, ये वर्ड ही दूसरा ले आई, अपोजिट वर्ड है विपत्ति। हाँ, आपत्ति का मतलब ऑब्जेक्शन। आपत्ति और विपत्ति दोनों एक है, बट अपोजिट वर्ड है, बट आपको पता होना चाहिए। नहीं ठीक है। आपत्ति का मतलब होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, या ऑब्जेक्शन लगाना किसी बात पे। सर ये तो पता है कि ऑब्जेक्शन होता है, बट आपत्ति और विपत्ति में अंतर बताइए, ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सर से कंफर्म किया। ठीक, कोई बात नहीं। कायम है ये क्वेश्चन, कायम है मैडम ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज है मेडिकल बुक में। अच्छा, चलो देखते हैं हम क्या है। ठीक है, तो कल अपन ने पढ़ा था ना ट्रॉमा में, उसमें भी आपत्ति आई थी चीजें। तो देखिए, मेरे को उतना अच्छे से आइडिया नहीं है, हिंदी का उतना अच्छा ज्ञान ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ, कल अपन ने उसमें यूज किया था ट्रॉमा का शब्द था, जिसमें अगर कोई फिजिकल मेंटल ट्रॉमा था, तो उसमें भी एक अपन ने बात की थी आपत्ति। और ये विपत्ति जो है, ये हजार्ड है, ये नेचुरल या अननेचुरल चीजों के कारण हो सकता है कि वो भी एक, इस वर्ड को मेरे को देखना पड़ेगा, विपत्ति वाली जो चीज आप बोल रहे हो, आपत्ति विपत्ति, ठीक है। तो ठीक है, जिसने पूछा है अच्छा पूछा है, कोई बात नहीं, उसको देखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। जी सर। जी सर। ठीक है। अब देखो, अब ये जो शब्द है, ये देखो क्या लिखा है, आपदा। आपदा का मतलब होता है डिजास्टर, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटनाएं जिसके कारण सर्वव्यापी मानव हानि, या जिसको बोलते हैं ह्यूमन लॉस, मानव पीड़ा, जिसको ह्यूमन सफरिंग बोलते हैं, एवं संपत्ति की हानि होती है, या आपदा कहलाती है। ये सारी चीजें आपदा है। आपदा मतलब डिजास्टर। इन सभी चीजों के कारण जो होता है उसको बोलते हैं आपदा, जिसको डिजास्टर बोलते हैं। अथवा प्राकृतिक, जो नेचुरल या मानव से होती है, मैन मेड। एक होता है जो आपको बताया नेचुरल, जो पीछे बताया था डिजास्टर, वो आपको सारा बताया ना, फ्लड, भूकंप, साइक्लोन, ठीक है। वो अननेचुरल में हो जाता है जो मानव से होती है, लाइक हमारी गाड़ी की सर्विसिंग अच्छे से नहीं कराई, तो एक वो पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन होता है, ठीक है। एक्सीडेंट्स में भी चीजें हैं, तो एक्सीडेंट हो गया तो ये मैन मेड होती हैं, ठीक। वो जो घटना है जो प्राकृतिक परिस्थितियां तंत्र के जैविक एवं अजैविक संघटकों की सहन क्षमता की चरम सीमा को पार कर देती है, उसको आपदा बोलते हैं, ठीक है। जिसमें उत्पन्न परिवर्तनों के साथ समायोजन करना दुष्कर हो जाता है, जिससे जन एवं धन की अपार क्षति होती है, और जिससे कि
जिससे उपलब्ध संसाधनों भारी, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, विनाश होता है। जी सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपदा आपको आ गया समझ में? हाँ सर, जी सर। नेचुरल हो गया, अननेचुरल होता है, उसकी परिभाषा ये आप इतने में लिख देंगे तो इससे हो जाएगा काम। बाकी अथवा ये आपदा के जो इफेक्ट्स होते हैं, क्या प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, नॉर्मल जो हमारी सोसाइटी में जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, वो अगर वो उसमें हैम्पर होता है, लाइक सीरियस डिस्ट्रप्शन ऑफ फंक्शन, अगर सोसाइटी में या कोई लाइफ लॉस हो गई, किसी की प्रॉपर्टी लॉस हो रही है, किसी कोई मर गया या कुछ हो गया, उसकी घर जल गया, तो ये सब इफेक्ट्स होते हैं। जो अब पोल्यूशन से क्या हो सकता है, पोल्यूशन से बहुत सारी साइड इफेक्ट्स हैं, लाइक आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, ठीक है, वो सांस लेने में दिक्कत होगा, जो उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारे छातियों में जाके चिपक जाते हैं, ठीक है, काले वाले पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ, वो भी उसको न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं, एक बीमारी होती है पोल्यूशन के कारण, जो कि जो गाड़ी से जो पोल्यूशन निकलता है काला, वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स होते हैं। ऑक्यूपेशनल मतलब जो काम करने, जो पर जो जीवन जो जिसमें फील्ड में इन्वॉल्व होता है, लाइक मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है ऑपरेशन करना, मेरा काम है मरीजों को देखना, तो मरीज से मेरे को क्या दिक्कत हो सकती है, जो वायरल फीवर्स होते हैं, ये सारी चीजें जो मैं काम कर रहा हूँ उससे जो चीजें साइड इफेक्ट होते हैं, ये वो वाली चीजें हैं। बात समझे? जैसे पोल्यूशन से क्या क्या था, एक नॉइज पोल्यूशन है, नॉइज मतलब आवाज, आवाज से जो पोल्यूशन होता है उसकी बात करूं, कान के पर्दे में फट जाना, कई बार कई उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेस देन 40 लेस देन 50, हमारा जो कान का पर्दा है, इससे ज्यादा अगर एक्सट्रीम 120 जो हवाई जहाज का जो नॉइज होता है, अगर उसके बाजू में अगर आप खड़े हो जाएं, 120 140 की फ्रीक्वेंसी से वो निकलता है, वहां अगर कोई खड़ा होगा तो उसका कान के पर्दे फटने के चांसेस होते हैं। जो हम नॉर्मल बात करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 15 से 20 होती है, ठीक है। तो वो ऐसी चीजें जो हम जो पर डे रूटीन में करते हैं, अगर वो उस विभाग से ना चले, अपने लाइन को अलग पकड़ ले, कोई दूसरी चीज हो जाए, उसके कारण हमें जो इफेक्ट्स होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, साइड इफेक्ट मान लो एक तरह से, कुल मिला के, समझ रहे हैं? आपदा, देखो आपदा का वर्गीकरण क्या है, मौसम संबंधित हो सकता है जिसको अपन मेट्रोलॉजिकल बोल सकते हैं, हरिकेन, साइक्लोन बात बता दी आपको, बाढ़ आना, आपदा होना, ये सारी चीजें, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना, ठीक है, कोल्ड वेव्स, हॉट वेव्स बताया आपको कितने डिग्री पे होता है। ये श्रीवास्तव सर ने पढ़ा दिया है सर, ये आपदा प्रबंधन में, ये अपना बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा वाली बुक्स है, उसमें है सर। अच्छा, ने पढ़ा चुके हैं ये पूरा। बंधन में इसमें प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो सर ये जो आप तो आपको पढ़ाओ सर। हाँ, तो रिवीजन हो जाएगा, अभी आपको पढ़ाने दीजिए ना, ठीक है, पढ़ाने दीजिए, तो रिवीजन हो जाएगा सर, पढ़ाइए आप तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, स्थलाकृति, जिसको टोपोग्राफिकल डिजास्टर बोलते हैं, भूल संकलन एवं बर्फीली, जिसको एवलांच आपने सुना होगा कि जो पहाड़ से जो गिट्टियां गिरती हैं, ठीक है, और विवर्तनिक, जिसको टेक्टोनिक बोलते हैं, टेक्टोनिक भूकंप, ज्वालामुखी लावा, जिसको लिक्विड रॉक, ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से डिजास्टर के नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। संक्रमण होना, संबंधित इन्फेक्शन, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल हो सकता है, वायरस से हो सकता है, वायरस की तो आप जानते ही होंगे जो कोविड में हुआ था, कोरोना में, ठीक है, तो वो भी एक ऐसी बीमारी है जो ऐसे फैलती है और 2-3 साल चपेट में ले गई सबको, ठीक है। तो मानव संबंधित भी होता है, ठीक है, जिसमें कि औषधिनिक दुर्घटनाएं, युद्ध या वॉर हो जाना, आग लग जाना, ये सारी चीजें हैं। विपत्ति एवं आपात आपदा के अंतर क्या है, विपत्ति एवं आपदा के अंदर, आपदा विपत्ति एक तरह से एक ही है, ठीक है, लेकिन विपत्ति जो है, एक मिनट, अरे कपिल, आपदा विपत्ति एक ही, एक तरह से विपत्ति जो है वो सुरक्षा, ये जब आपस में मिलते हैं तब आपदा उत्पन्न होती है, जिससे कि बिना विपत्ति के अथवा बिना सुरक्षा के अथवा एक मिनट, आ जाओ,
आ रही है आवाज? जी सर। ठीक है, तो अपन यहाँ पे थे विपत्ति एवं आपदा के अंतर क्या है, तो ये आपको आया समझ में? हजार्ड, वल्नरेबिलिटी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब एक दोनों मिल जाता है तो ये आपदा और उसमें अंतर पता लगता है, जो कि विपत्ति एक उसी के पार्ट है आपदा का। ठीक है, असुरक्षा को आपदा उत्पन्न नहीं हो सकती अगर बिना विपत्ति के अथवा बिना सुरक्षा के आपदा उत्पन्न नहीं हो सकती। जब तक विपत्ति है तब तक असुरक्षा नहीं है। ठीक है, असुरक्षा जो मैंने आपको बताया, किसी विपत्ति के फलस्वरूप जिसमें सीमा तक समाज के प्राथमिक होने की संभावना है, मेडिकल कॉलेज उसे उस सामान की असुरक्षा कहते हैं। समाज में असुरक्षा गरीबी, सूचना की कमी या रहन सहन या सुरक्षा उपाय के कारण नहीं होता, उसके कारण ये जो चीजें हैं उसको वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कि मतलब एट रिस्क। रिस्क मतलब समझते हैं? रिस्क कोई भी चीज होती है, कब हो सकती है? जब वो अपने जगह से ज्यादा उत्पन्न करे। मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो काम हो रहा है उससे अगर दूसरे ट्रैक में चले उसको बोलते हैं। ठीक है, असुरक्षा के कारक क्या है? जैसे भौतिक कारक है, आर्थिक एवं सामाजिक कारण है, उम्र एवं लिंग संबंधित कारण होते हैं असुरक्षा के। वृद्धि, असुरक्षित क्षेत्र में बस्तियां होना जिसमें आक्रमण की गति, जैसे स्पीड ऑफ ऑनसेट होता है, अगर वो तीव्र जिसको बोलते हैं क्विक, अगर बहुत तेज है तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? वार्निंग, फोरकास्ट, वेरी लो टाइम, कम समय में वो तेजी से स्पीड में मतलब तबाही मचा सकता है, डिस्ट्रक्शन कर सकता है। नो टाइम टू सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिससे कि हम अपना जो सामान है, जैसे जो हिमालय पे या हिमाचल प्रदेश में जो लैंडस्लाइड हो रहा है, ठीक है, उसमें लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वो कब गिर जाती है वो हमें पता नहीं होता, वो एकदम क्विक होता है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हम लोग उसको बचा सकते हैं या इंसानों को वहां से निकाल के बचा सकते हैं। लाइक धीरे धीरे आपदा होने वाली है, उसका हमें पता है, तो हमें पास टाइम रहता है कि जान बचाने का, सेव लाइफ एंड प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है। ठीक है, एक तरह से ये तरह से सिक्योरिटी मेजर्स है, और ये जो डिजास्टर है उसको कम करता है। जो कुछ जल्दी होता है डिजास्टर उसको क्विक बोलते हैं, जो धीमे से होता है उसको स्लो बोलते हैं। ठीक है, अब खतरे क्या क्या हो सकते हैं? किसी भी क्षेत्र में अगर हाई इंटेंसिटी, मतलब वो जो वेलोसिटी थी, हाई वेलोसिटी से अगर आपदा संबंधित होती है, जिससे कि क्या क्या हो सकता है जो अपन ने कल पढ़ा है। अगर हाई वेलोसिटी था तो उससे ट्रॉमा हो सकता है, संपत्ति या किसी की आत्महत्या, मतलब आत्महत्या नहीं, डेथ हो सकती है किसी की। आर्थिक कार्य या कलाप के जो सर्कुलेशन है उसमें भी खतरा हो सकता है। और जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, उसी पे सब कुछ निर्भर होता है कि कितना वो इंसान को या प्रॉपर्टी को हार्म कर सकता है। हार्म मतलब घाव पहुंचा सकता है। ठीक है, खतरा कर सकता है, उसको डिजास्टर रिस्क बोलते हैं अपन। ठीक है, जबकि इसके विपरीत कम विपत्तियां एवं कम सुरक्षा की स्थिति में आपदा का खतरा भी बन सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपदा है, अगर हाई वेलोसिटी की नहीं है तो होगा नहीं, वो हो सकता है लो वेलोसिटी की, जो मैंने बताई आपको, वहां पे भी एक रिस्क होता है होने का। अब कैसे डिजास्टर को कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। आपदा का खतरा उसको कैसे मेजर कर सकते हो? विपत्ति, उसका मल्टीप्लाई कर दो आप असुरक्षा से, और नीचे कितनी क्षमता है, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। तो डिजास्टर रिस्क ये फॉर्मूला है, इसको लिखना जरूरी है कि आप कैसे उसको पता कर सकते हैं कि हजार्ड जो आपत्ति था ऊपर और विपत्ति था, और असुरक्षा जिसको वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, एट रिस्क। वल्नरेबिलिटी मतलब होता है एट रिस्क, जो घाव पैदा कर सकता है या बॉर्डर पे है और दिक्कत दे सकता है इंसान की प्रॉपर्टी है उसको। ठीक है, क्षमता मतलब हो गया कैपेसिटी। ठीक है, क्षमता किसको बोलते हैं? किसी भी समाज द्वारा किसी विपत्ति के प्रभाव को कम करने के लिए किए गए, जिसको मेजर्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें अव्यवस्था को कैपेबिलिटी या समाज में क्षमता कहते हैं। उसको क्षमता मतलब समझ गए, कैपेबिलिटी बोलता है कुल मिला के। आ रही है आवाज? जी सर। सर आपकी रिकॉर्डिंग भी बंद है सर।
तो उनने मेरे को एक्चुअली बोला था आपसे बात करने के लिए। हेलो, कनेक्शन प्रॉब्लम है क्या? नहीं है सर, अब क्लियर आ रहा है ना? क्लियर है सर, नहीं आवाज आ रही। क्लियर है सर, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। अच्छा, हो रहा है अब हो रहा है सब। जी सर। अरे यार, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ तक पढ़ा दिया ना, क्षमता हो गया था। अब क्या क्या है एग्जाम्पल जो आपको बताना चाहता हूँ। भारत में करीब 70 से अधिक जो कृषि होता है, किसान वाले, कृषि विभाग भूमि और सूखा है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि में कम से कम 12% भाग बाढ़ग्रस्त है, जो बाढ़ में चपेट में आ जाता है। कृषि योग्य भूमि का लगभग 8% भाग चक्रवात में प्रभावित है। ठीक है, भारत में कुल जो भूमि का 60% भाग भूकंप से क्षेत्र में आता है। ठीक है, कश्मीर एवं उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र आतंकी एवं युद्ध की संभावनाओं से ग्रसित है। मतलब कुल मिला के जो हमारा अर्थ है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि कितना भारत का भूमि कितने लोगों से घिरा हुआ है, जो लड़ाई में यूज हो रहा है कितना है, जो कि आपदा में है, किसान की जो कितनी जमीन है उस पर किसान नहीं हो पाती, बाढ़ से कितना परेशान है। तो ये सारी चीजें हैं डिजास्टर। इसलिए दो टाइप के मैंने आपको बताया ना, नेचुरल है और अननेचुरल है। अब क्या क्या फैक्टर्स हैं, जो मतलब क्या क्या कारण है इन सारी चीजों के लिए, वो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये आपदा के कारण आने वाले परेशानियां को विपत्ति कहा जा सकता है, ऐसा कुछ तो भी हो सकता है। एकदम 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 से बोला। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, सम फैक्टर्स जो रिस्क, जैसे मैं आपको बताया कि रिस्क होते हैं, वल्नरेबिलिटी जो कारण बन सकते हैं आपदा का। ठीक है, जैसे कि पुअर, अगर मान लो दिल्ली में जो पानी इतना बाढ़ है, वहां पे दिक्कत क्या है। देखिए, अगर दिक्कत को नहीं पकड़ेंगे तो हर साल बाढ़ आएगी और बाढ़ में प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है, लोग अपने लोगों को खो देते हैं। अगर वहां का ड्रेनेज सिस्टम, जिसको बोलते हैं जो पानी का निकलने का जो एक ड्रेनेज सिस्टम होता है हर शहर में, वो प्रॉपर ना हो, तो हर साल अगर उसको आप सही नहीं करेंगे तो वो चाहे सरकार भी चेंज कर लो तो उससे दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अगर आपने पुअर वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्टोरेज सिस्टम है, तो ये मेन कारण है आपका बाढ़ का। आपके शहर में जो बाढ़ रहती है उसका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है, तो पुअर वेस्ट मैनेजमेंट या स्टोरेज का प्रॉब्लम है। या दूसरा, अगर अनऑथराइज तरीके से आप सेल करते हैं, जैसे वो जो केरोसिन है, ये है पेट्रोल, जो अनऑथराइज सेलर्स होते हैं, पेट्रोल डीजल ये सारी चीजें जलाना, पटाखा, अगर आप हाउस में स्टोर करते हो और कोई आपदा आती है तो वो साथ ही साथ में जल गया तो आपका घर भी गया, सब कुछ गया। इसलिए अनऑथराइज तरीके से सेल भी नहीं करना चाहिए उस चीज को। केमिकल जो इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल बनता रहता है, जैसे स्पिरिट ही है जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनता है, 70 उसमें 40% अल्कोहल रहता है। कई लोग उस केमिकल को यूज करते हैं एज अ शराब की तरह। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में भी लोगों का कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन एक डिजास्टर वो कर सकता है, इंसान को मैनमेड डिजास्टर कर सकता है, वो अपनी लाइफ खराब कर रहा है। लाइक ये है, वायरिंग सिस्टम का काम कर रहे हैं और चढ़ गए हैं बिना प्रोटेक्शन के खंबे पे, तो ये भी एक गलत चीज है। ओल्ड फिटिंग है उसका, पुराना। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होना, या कोई नैरो जो रोड्स की बात करते हैं कि गांव में जाते हैं तो रोड पतली हो जाती है, लोग बोलते हैं कि वहां तो लोग कम जाते हैं, बट क्या है, एक्सीडेंट भी ज्यादा ही होते हैं। जितनी रोड सक्रिय होती है, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होगा, वहीं पे एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। ठीक है, तो प्रॉपर रोड्स होना चाहिए 6 फीट, मतलब जितना 6 फीट नहीं, मतलब 6 लेन 4 लेन, ये जो बात करते हैं हम लोग उसकी बात कर रहा हूँ। डिकेड एंड डिस्क्रिप्टिव बिल्डिंग्स होनी चाहिए, मतलब बड़ी चले ना चले बिल्डिंग लेकिन चौड़ी हो। ठीक है, ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए घर में। ठीक है, क्लोज एंड ओल्ड हाउस अगर हुआ। सर उसकी हिंदी है जीर्ण शीर्ण, जर्जर, जर्जर बिल्डिंग्स, जर्जर, बिल्कुल जर्जर और जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग्स, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं एकदम ना। जी 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 जी, उसी को। तो उसमें मान लो कोई रह रहा है और बारिश का टाइम है, वो बह गया, अंदर इंसान भी खत्म, और वो बिल्डिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो वो भी रिस्क है। तो ये जितनी भी चीजें रिस्क की बात कर रहे हैं जो आपदा कर सकती है। स्टोरेज नहीं है प्रॉपर, अनवांटेड फाइल्स एंड क्लोथ्स का,
ठीक है, चोक हो रखा है ड्रेनेज सिस्टम, पुअर अवेबिलिटी ऑफ फायर इक्विपमेंट्स, आग लग गई है लेकिन उसके लिए बुझाने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। तो आजकल आपने देखा होगा, आजकल लोगों ने हॉस्पिटल में भी फायर वाला एक वो लगा रखा है इक्विपमेंट, जिससे कि आप आग बुझाते हैं, लोग सिखाते हैं कैसे मैनेज करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गर्मी में आग लग जाती है कहीं भी, तो उसको कैसे बुझाना है वो आना चाहिए। दूसरी चीज है कि फायर एग्जिट होना चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फायर एग्जिट होना चाहिए। एक एग्जिट बनाया रहता है, आजकल बसों में भी है, ट्रेनों में भी रहता है, इमरजेंसी गेट जिसको बोलते हैं। अगर आग लग जाती है तो वो वाली चीजें हैं, उसको रखी जाती है। ठीक है, जो हाई लेवल पोल्यूशन होता है व्हीकल के कारण, जो मैंने आपको बताया, उससे इंसान में भी दिक्कत है, पोल्यूशन तो कर ही रहा है। ठीक है, अर्थ पे और ग्लेशियर फॉल होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा व्हीकल से, तो ग्लेशियर्स और पिघलेंगी, बाढ़ ये सब और पैदा होगा। और ऊपर से इंसान में क्या दिक्कत था, वो जो मैंने बताया आपको, न्यूमो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, जिसको बोलते हैं जो इंसान काम करता है, अगर फैक्ट्री में खेतों वाला आदमी जो काम करता है, खेत वाले से जो बीमारी होती है उसको न्यूमोकोनियोसिस बोलते हैं। छाती में वो फंगस चले जाते हैं, नॉर्मल ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, उसके कारण हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जो मैंने बताया, ग्लेशियर का पिघलना पोल्यूशन के कारण। ठीक है, पुअर मैनेजमेंट नहीं है किचन का, एलपीजी मेंटेनेंस नहीं है, आग लगाई और देखा तो पूरी आग लग गई, छोटी सी आग लगाने की वजह खाना बनाने में। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड रेडिएशंस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप देखते होगे कोस्टल एरियाज में अगर जो रहता है, वहां पे भी क्या है, बाढ़ आई, लोग चपट जाते हैं, उसका ड्राइवर सिस्टम अच्छे से मैनेजमेंट नहीं है। ये क्रॉप मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं पराली हिंदी में, हार्वेस्टिंग क्रॉप वेस्ट मैनेजमेंट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है जो इंडस्ट्रीज से हो रही है वेस्ट, उसका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया जा रहा है। डैम जो मैंने आपको बताया कि बांध फूट जाता है, ठीक है, अनवांटेड पैकेजिंग है उसका, पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो रिसोर्सेज हैं उसका वेस्टेज हो रहा है, गलत तरीके से यूज किया जा रहा है या यूज नहीं किया जा रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारी चीजें हैं। अवेयरनेस होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, जो घर पे लोग हैं उनको ये सिखाना है कि भाई कैसे उसको आपको टैकल करना है, हैंडल करना है। ठीक है, मेडिकल फेटर्निटी स्टाफ ये सारी चीजें ट्रेनिंग ले इस चीज का। लो लेवल मॉक ड्रिल होता होगा, सुना होगा, मॉक ड्रिल होता है कि आप कैसे जानते हो उसको टैकल करना, उसी के लिए मैं बोलता हूँ मॉक ड्रिल, जो लो लेवल इंटेंसिटी। ठीक है, हॉस्पिटल में बॉडी को कैसे रेगुलेट करना है। ठीक, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, और करप्शन एट डिजास्टर डिफरेंट लेवल वो जो है वो दिख रहा है। माइक म्यूट करें। जी माइक म्यूट करिए आप। माइक ऑफ करो। पक्का नहीं जा रहा है। माइक म्यूट करिए प्लीज। सर रिमूव कर दीजिए। हाँ बोलिए, रिमूव कर दीजिए। तो आपको भी आएगा सर, आप उधर से रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए सर। अरे लड़ाई मत करो आप लोग, ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? जी सर। देखो आज अपन ने मैनेजमेंट की बात नहीं की है कि कैसे उसको हैंडल करना है, बट ये है कि कुल मिला के समझना है डिजास्टर क्या है, जो आपको स्टार्टिंग से मैंने बताया। थोड़ा फिर से देखना चाहते हैं जो लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए। ठीक है, मैं आपको ये भेज भी दूंगा पीपीटी, तो ये लिखने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बनाया गया है, और इसमें नॉलेज भी बढ़ेगा। देख पा रहे हैं? जी सर, बहुत अच्छा बना है। जी सर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सर। सब भेज देंगे, अच्छा रहेगा। नहीं भेज दूंगा। बाकी और कुछ पूछना है किसी को, ये बताइए। सर जी आपका नंबर क्या है? नंबर भेज दे रहा हूँ ग्रुप पे। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए। व्हाट्सएप पे नहीं, इधर ही भेज रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं ऐड नहीं हूँ। सर व्हाट्सएप पे ऐड कर देंगे वशिष्ठ गुप्ता जी। भेज दिया मैंने नंबर। सर नंबर मेरे पास है, मैं कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। जी सर।
कल क्या पढ़ना चाहते हैं? इसको कंटिन्यू करना है सर कल। कंटिन्यू ना? इसी को कंटिन्यू करना है सर। हाँ, इसी को कंटिन्यू करना है। तो मैंने आप रिपीट कर लीजिए, अभी टाइम है। संडे है सर अभी समय है। कल तो संडे है। अच्छा कल तो संडे है, परसों करेंगे ना? हाँ अभी टाइम में तो कुछ लोग नहीं आए, रिपीट कर दीजिए आप चाहें तो। हाँ। ठीक है, देखो भाई, विपत्ति हजार्ड, ठीक है, परिभाषा है इसकी, ऐसे कोई भी खतरनाक घटना अथवा परिस्थिति जिसमें घायल करने में जीवन समाप्त या संपत्ति, प्राणी, जगत एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, ठीक है, उसको हजार्ड बोलते हैं। हजार्ड मैंने आपको बताया कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है अननेचुरल। नेचुरल जो कि मैंने आपको बताया, अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गई, आग लग गई, ठीक है, ज्वालामुखी फट गई, ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो नेचर क्रिएट करता है। अननेचुरल वो है जो कि हमारे इंसान से हो सकती है, लाइक पोल्यूशन हो गया, ठीक है, गाड़ी से निकलता है, एक्सरे वाली मशीन जो है, सीटी मशीन, एमआरआई, ये सब क्या रेडिएशंस है, तो इसको भी एक तरह से डिजास्टर में आएगा ये, क्योंकि इंसान को कुछ ना कुछ उस रेडिएशन से दिक्कत है कि उसको कैंसर होने के चांसेस होते हैं। दोनों ही, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं, मेल में प्रोस्टेट कैंसर हो, ये चीजें हैं। तो जहरीली गैस, जो हमारी गैस कांड हुआ था भोपाल का एक एग्जांपल है, बाढ़ फटना, या ठीक है एक्सीडेंट्स होने, ये सारे एक्सीडेंट्स भी जो हैं वो डिजास्टर में कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो बताया था आपको कि जो डिजास्टर है उसकी परिभाषा बहुत तरीके से लिखी गई है। ये ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना है जिसके कारण संबंधी मानव की हानि होती है, ह्यूमन का लॉस होता है, पीड़ा होता है, जिसको ह्यूमन सफरिंग बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो नेचुरल है, अननेचुरल, ये वही चीज बताई गई है जो पहले मैंने आपको बताया, जिसमें कि अव्यवस्था होता है, यही तो लगा था कल। और क्या हो सकते हैं जो मैंने बताया आपको कि नॉर्मल फंक्शन जो होती है वो ये डे टू डे लाइफ का, ठीक है, प्रॉपर्टी चली जाती है, मेरा पर्ची कहाँ है? भाई किसी का घर तो लगा था, चला जाता है बाढ़ में, लगा था। ठीक है, तो इंसान उसको झेलने के भी। अरे लुलेश्वर जी माइक बंद कर लो ना भैया, ये वाला लुलेश्वर प्रसाद बहुत डिस्टर्ब करते हो आप, भाई क्या कर रहे हो, करो माइक बंद करो। वही लगता हमेशा मुझे। और पिछले इसमें बहुत एक पूरी यूनिट है आप लोगों को, बेसिक हेल्थ केयर वालों को इसकी, इसमें प्रश्न आएंगे, पूरा एक यूनिट, एक इकाई है इसकी सिलेबस। विनोद साहब, हेलो विनोद साहब, ये सुरेंद्र साहू की प्रॉपर्टी, नमस्ते, ये विनोद कुमार साहू की प्रॉपर्टी जब्त कर लेते अपन। कर लो। ठीक है, जी करिए सर। ठीक है, तो फिर ये है आपदा का वर्गीकरण जो आपको बताया मौसम से संबंधित। उसके नाम जानना जरूरी है कि मौसम से संबंधित को क्या बोलते हैं। मेट्रोलॉजिकल बोलते हैं, हरिकेन, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, हीट वेव्स, कोल्ड वेव्स। हीट वेव्स मोर देन 70 डिग्री अगर होता है सेल्सियस, ठीक है। फॉरेस्ट फायर हो गई, जंगल में आग लग जाती है गर्मियों में, ठीक। भूस्खलन या बर्फीली एवलांच जिसको बोलते हैं, बर्फबारी हो रही है या लैंडस्लाइड होना, ये सारी चीजें हैं, आपदा का वर्गीकरण है। जिसमें विवर्तनिक, जिसे टेक्टोनिक बोलते हैं, भूकंप जैसे होता है, ज्वालामुखी होता है, लावा होता है, लिक्विड का रॉक होता है, वो फटने के बाद उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और जो इन्फेक्शन के कारण बैक्टीरियोलॉजिकल है, वायरोलॉजिकल है। ये वायरोलॉजिकल में आपका एग्जांपल है कोविड का, ठीक है। महामारी जो थी हमारी, एक मानव से संबंधित है, जिसमें औषधि के कारण भी हो सकता है। जो दवाइयां हैं वो भी एक डिजास्टर है। युद्ध के समय, आग के समय जो होती है विपत्ति का और आपदा का अंतर जो आपको बताया कि आपदा विपत्ति का ही उत्पाद है। विपत्ति एक तरह से हजार्ड है और असुरक्षा को वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, जो आपस में मिलने के बाद आपदा उत्पन्न होती है। बिना विपत्ति के अथवा बिना असुरक्षा के आपदा नहीं हो सकती, ठीक है। जिसमें असुरक्षा को अपन वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, जैसे कि किसी भी विपत्ति का फल स्वरूप जिस सीमा तक समाज के प्राथमिक होने की संभावना है, या असुरक्षा, समाज में असुरक्षा, गरीबी जैसे सूचना की कमी, ये सब रहन सहन
अपया सुरक्षा उपाय के कारण पैदा होती है। असुरक्षा के जो कारक हैं, जो कारण हैं, हमारे आर्थिक होता है, सामाजिक होता है, उम्र से रिलेटेड होता है, ठीक है। जनसंख्या, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, वो भी एक दिक्कत है, ठीक है। असुरक्षित क्षेत्र में बस्तियां बस रहे हैं लोग, ठीक है। आक्रमण की गति जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है तेजी से जो हार्म करता है, जिसमें हम अपना प्रॉपर्टी नहीं बचा पाते, फॉरेस्ट जो भी चीजें हैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते कि आपदा कैसे हुई, तुरंत घर गिर जाते हैं, इंसान की डेथ हो जाती है, उसमें बचा नहीं सकती। इसके लिए एक टीम होती है NDRF जो पुलिस की होती है, ठीक है। धीमा जो होती है उसके लिए आपके पास टाइम होता है बचाने के लिए, जो रिड्यूस करता है डिजास्टर को, ठीक है। जो रिस्क थे मैंने आपको बताया कि हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी, लो ट्रॉमा। कल मैं आपको बताया था 2 टाइप के ट्रॉमा थे। हाई इंटेंसिटी ट्रॉमा होता है, एक लो इंटेंसिटी ट्रॉमा होता है, स्पीड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये खतरा है, ट्रॉमा हो सकता है। और ट्रॉमा का तो पूरी क्लास हो गई कि कितने टाइप के ट्रॉमा थे। मेंटल ट्रॉमा भी होता है एक अलग से, ठीक है। इसमें विपत्ति की तीव्रता को कैसे कैलकुलेट करना होता है, वल्नरेबिलिटी, क्षमता, इन सब के लिए कैलकुलेशन है, ये फॉर्मूला है। डिजास्टर रिस्क कैलकुलेशन बोलते हैं जिसको। आपदा का खतरा, विपत्ति और असुरक्षा को मल्टीप्लाई करना है, उसके नीचे भाग लगा देना है कैपेसिटी का, जिसको क्षमता बोलते हैं। वो क्षमता कैसे नापेंगे? किसी समाज द्वारा किसी विपत्ति के प्रभाव को कम करने के लिए किए उपाय, मेजर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये है जो रिस्क है जो आपको बताया, कुछ एग्जांपल बताया आपको कि भारत की भूमि पे कितना अर्थव्यवस्था हो रहा है, ठीक है। 70 से अधिक जो भूमि है कृषि रोकी है, वो भी उस भूमि को चपेट में आ जाती है जब बाढ़ आती है तो, ठीक है। कृषि योग्य भूमि का लगभग 8% जो है चक्रवात में चला जाता है। कृषि योग्य भूमि में 12% भाग अर्थव्यवस्था से है। आ गया तुरंत, ठीक है। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपको बताया कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ऑथराइज सिस्टम से जो लोग पेट्रोल यूज नहीं करते हैं, क्रैकर्स, केमिकल इंडस्ट्री पोल्यूशन हो रहा है, नेकेड ये वायरिंग है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हो जाना, तरीके से प्रोटेक्शन नहीं लेना। जो बिल्डिंग के बारे में अभी बताया गया था कि जिसकी मरम्मत की नहीं होती है उसमें लोग रहते हैं तो फिर उसमें भी आपदा के चांसेस होते हैं, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम, वही जो ऊपर चीजें हैं वही लिखी है नीचे। अपने पास इक्विपमेंट नहीं होता है, जब आग लगती है तो हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करना होता है तुरंत, या तो हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि इन्फ्लेमेबल वाला इक्विपमेंट रखा रहता है, उससे आग कैसे बुझाना है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना, LPG का मेंटेनेंस कराना जो घर में हमने लगाई है, आजकल लाइन लगने लगी है, LPG की लाइन लगती है आजकल। गैस सिस्टम खत्म कर रहे हैं, LPG की लाइन लगवा रहे हैं, गेल वाला जो है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडिएशंस हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट से, इंडस्ट्रीज का जो निकलता है उससे भी पोल्यूशन है। नेचुरल रिसोर्सेज में आता है जितनी भी चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करना, ठीक है। लोगों को एजुकेशन नहीं होना, वो भी एक डिजास्टर है, क्योंकि वो चीज अगर होगी तो डिजास्टर नहीं होगा, ठीक है। तो जानना जरूरी है क्या सही है क्या गलत, ठीक है। इसके लिए एक तरीका होता है मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इतना ही है आज का टॉपिक तो मेरी तरफ से। कल इसको कंटिन्यू करेंगे मंडे को सर। हाँ वही मतलब मंडे को। थैंक यू सर। तो कुछ आपको ऐसा लगा हो आज ज्यादा मजा नहीं आया होगा, मेरे को पता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, लेकिन ये जरूरी है समझना, क्योंकि यही चीज आप लोग का क्वेश्चन आता है, अब वो लोग यही चीज पूछते हैं, तो इसमें तो हेलो सर। हाँ सर मजा आएगा, सुनिए मजा सुनिए। अभी जो आपने समझाया पढ़ाया कि उसमें डिजास्टर के बारे में बताया, तो सर डिजास्टर अभी जो बिफरजाय तूफान आया, बिफरजाय तूफान सर लॉस तो हमारा कुछ नहीं, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन टमाटर बहुत सर महंगा हो गया उसमें। सर आया मजा। सर ये भी सर हमारे धन हानि है एक टाइप से। हाँ जो सर हमारी फसल बर्बाद होगी, फसल तो बर्बाद होगी, लेकिन जो मतलब जो पर्सन जो उपयोग करते थे उनका सर अननेसेसरी लॉस हो गया उनका बहुत सारा, ठीक सर। तो वो भी एक आपदा ही है,
जाओ। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मैं कृपया थोड़ा लाइव हो जाइए, हम पहचान तो लें आपको। अरे दिख नहीं रहा हूँ क्या मैं? नहीं सर, वो पेज दिख रहा है, वही दिखे अभी? आप दिख रहे हैं सर? अभी दिखे कि नहीं दिखे? हाँ हाँ दिख रहे हैं सर। बस तो यही है, अभी दिख रहे हैं सर। यही है। कुछ जानना पहचानना उसको, बाकी पहचान जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज यही एंड करता हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। गुप्ता जी आपका नंबर बताइए जरा। हाँ सर, आपका नंबर बताइए सर, ये व्हाट्सएप नंबर। 9039 9039 43 43 78 78 56। 56। ओके सर, थैंक यू। चलिए ठीक है ना? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सोमवार को मिलेंगे सर। बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल। ओके।